नमस्कार दोस्तों, शादी मनुष्य जीवन का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो अनजान लोग होते हैं जो जीवन भर दोनों का रिश्ता एक पवित्र बंधन से जुड़ जाता है। लेकिन अटूटे माने जाते ये बंधन से पहले की इसका अर्थ है हमें शादी से पहले हमें एक दूसरे के जानने के लिए हमें काफी समय नहीं बल्कि हमें बहुत ही का समय मिल पाता है। ऐसे में हर स्त्री हो या फिर कोई पुरुष हो, इसके मन में काफी सारे सवाल आते हैं। आखिर वो लड़की मिलने पर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे ये मेरा जीवन साथी बन सकते हैं, क्योंकि एक गलत जीवन साथी से शादी करने से हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए हम इन सभी समस्या का हल लेकर आए। हम इन आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए कुछ ऐसे सवालों की सूची जिन्हें किसी के लड़के को शादी के लिए किसी देखने जाने पर लड़के को ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। पहला सवाल क्या है? चाणक्य नीति अनुसार किसी लड़के को शादी के लिए लड़की देखने जाने पर सबसे पहले लड़के को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या तू इस शादी के लिए तुम तैयार हो कि नहीं, या फिर ये शादी करने के लिए उसका खुद का निर्णय है या नहीं। क्योंकि ऐसे मामले भी हमें दिखने मिलते हैं कि लड़की को शादी करने के लिए घर से मजबूर किया जाता हो, और चाहे कारण को भी हो या फिर जवाब में वो लड़की कुछ भी कहे, उसके बोलने के तरीके या फिर उसका हाव भाव से उसके मन में चल रही सच्ची भावनाओं के बारे में हमें पता चल जाता है। क्योंकि जीवन के इतने बड़े फैसले में एक लड़की की सहर्ष रजामंदी होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जानना आपके फैसले में उसकी अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि इस रिश्ते में शामिल एक भी व्यक्ति दबाव में राजी हुआ तो ऐसे रिश्ते लंबे समय तक टिकने की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, दूसरा सवाल क्या पूछे? दोस्तों, हम आते ये हमारे दूसरे प्रश्न का सवाल क्या पूछना चाहिए। यदि आप शादी के लिए आप देखने के लिए आप लड़की देखने जाएं, तो आपको दूसरा प्रश्न ये पूछना कि वो अपना जीवन साथी में क्या दिखती है, या फिर उस लड़की को किस तरह सा लड़का चाहिए, ये बात कीजिए उसके सामने। चाहे आप उसको समझाने के लिए आप उसके सामने कोई सारे विकल्प दे सकते हैं, जैसे कि तुमको एक सामान्य और मध्यम वर्गीय का लड़का पसंद है या फिर कोई सुंदर और अमीर लड़के की चाहत रखती है। इससे ये होगा कि उनके जीवन साथी की जो अपेक्षा है उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर मैं खड़ा रह सकता हूँ, तो आपको तुरंत ही लड़की को शादी करने से आपको हाँ पाड़ देनी चाहिए। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार हमें तीसरा सवाल क्या पूछना चाहिए? यदि बात करें हम आचार्य चाणक्य हम तीसरे प्रश्न की बात करें हमें ऐसे अवसर पर आपको ये जानना भी जरूरी बनाता है कि वो लड़की शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है जानना है, क्योंकि माना कि आज के युग में लोगों की सोच में आज बदलाव आ गया है। लेकिन विविधता भरे हुए हमारे देश में आपके एक ही जाति से एक ही दो परिवार में आपको कोई मांसाहारी है तो कोई शाकाहारी है आपको मिलेगा, तो कोई आपको बिल्कुल भी नहीं खा सकता है। इसलिए शाकाहारी का सेवन करना चाहिए। इसलिए आपको शादी से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, अगर वो लड़की मांसाहारी है तो क्या फिर उसको अपना जीवन साथी वैसा ही चाहिए, या फिर नहीं है तो शादी के बाद शाकाहारी के माहौल में भी वो लड़की मन जाती है या फिर नहीं। इस विषय के लिए हमें जानना पड़ता है कि उसको मांसाहारी चाहिए कि या फिर मांसाहारी चाहिए। इसलिए आपको जानने के लिए आपको लड़की के लिए आपको हाँ या नहीं का आपको जवाब देना चाहिए। क्योंकि बहुत से मामलों में आपको कई बार ऐसा दिखने का मिलेगा कि वो दोनों लोग झगड़ालू बन जाते हैं। इसलिए हमें शादी से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथा सवाल क्या पूछना चाहिए? दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीति अनुसार हमें चौथा प्रश्न क्या पूछना चाहिए?
आचार्य चाणक्य के अनुसार एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हमें लड़की की पसंद या नापसंद जानना बहुत जरूरी बनता है। जैसी कि लड़की को किस तरह की जीवन शैली पसंद है, उसे खाने में क्या पसंद है, उसे किस तरह प्रकार के कपड़े पहनना पसंद है और किस तरह प्रकार के गीत सुनना पसंद है। लड़की शांत जीवन पसंद है या फिर रोमांस से भरा हुआ जीवन पसंद है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं कि दोनों की अनुरोधता के बारे में पता चलता है। साथ ही दोनों एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आपको लड़की के रोजगार के रूप से आपको बात करनी चाहिए, जैसे कि वो अपनी पहचान से लेकर वो कितनी गंभीर है या फिर वो शादी के बाद गृहिणी रूप से अपना जीवन बिताना चाहती है। क्योंकि शादी के कभी कभी दोनों के बीच लड़की को अपनी नौकरी से लेकर गंभीर होना लड़के को पसंद नहीं आता है। लड़के को चाहिए होता है उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने घर परिवार का ध्यान रखे। इसलिए ये बात आपके जीवन को खुशी को तबाहित कर सकता है। इसलिए इन सभी तथ्यों को आप शादी से पहले ही ये बातें आप उसे कहना मत भूलेंगे। क्या है पांचवा प्रश्न का हल? इसके बाद वो लड़की अपने परिवार के साथ रहना पसंद करती है या फिर अलग से ये जानना भी जरूरी बनाता है। क्योंकि आप पढ़ाई या आप किसी व्यवसाय के कारण आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप हमेशा आप अपने परिवार के साथ रहते हो और शादी के बाद आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो आप अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं। ये लिए आप लड़की साथ ये विषय के बारे में आपको बताना चाहिए, क्योंकि बाद में आपके दोनों के बीच घर संबंधित आपको कोई विवाद या फिर लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए ये बात करना जरूरी बनता है। आचार्य चाणक्य नीति अनुसार किसी भी लड़की को एक जीवन साथी बनने के लिए उसके व्यक्तित्व व अनुरूपता को जानने के लिए आपको इतने प्रश्न पर्याप्त है। लेकिन हाँ, अंत में आप लड़की को ये बात आप कहने से नहीं भूले कि क्या आपसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहती है या फिर कोई ऐसी बात बताने चाहती है जो आपके लिए जानना जरूरी बनता है, ताकि यदि आप साथ में जीवन बिताने के बारे में सोचते हैं तो आगे जाते आपका वृद्धवा और आपके भविष्य को प्रभावित ना करे। साथ ही आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी लड़की ने विवाह करने से पहले इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी स्त्री को उसके रूप रंग आंकना नहीं करनी चाहिए। यदि एक लड़की रूप है परंतु उसके अंदर एक अच्छी गृहिणी और अपने जीवन साथी के अंदर आदर्श, संस्कारी, पवित्र और अन्नप्रेरणा जैसा बहुत गुण होना चाहिए। इसलिए लड़के को ऐसी कन्या से तुरंत ही विवाह कर लेना चाहिए। मगर आप बहुत खूबसूरत और रूपमती से आप विवाह करने चाहते हैं तो आपको उसमें विवाह, विचार और व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर करना चाहिए और आपका दाम्पत्य जीवन आप कभी सुखी नहीं होगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।